नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको डेली एक वीडियो मिलेगी HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और एक जो हमारा बेसिक से चैप्टर वाइज चल रहा है मैथमेटिक्स क्लास, वो वीडियो आपको मिलेगी। और पहली और दूसरी वीडियो आपको, एक वीडियो मिलेगी 7 बजे सुबह और एक मिलेगी 7 बजे शाम को, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आपको डेली मिलेगी। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर HSSC एग्जाम्स। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा, ये PGT फाइन आर्ट का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको दोनों टाइम वीडियो मिलेगी और उनके नोट्स की PDF जो है वो भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मिलेगी। और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पूरे जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो चीज़ें मैं अब आपके लिए लेकर के चलूँगा आगे, उसकी स्ट्रेटजी की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको कहाँ जाना है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू, ये सर्च करना है। ये सर्च करोगे आपको ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको PDF भी मिलेगी, वहाँ पर बहुत से टेस्ट भी मिलेंगे आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वहाँ भी आप उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो PDF के लिए आप ज्वाइन कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करने वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 52% प्रत्याशी अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में तथा 17% दोनों में पास नहीं हुए, यानी 17% दोनों में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या क्या है वो बतानी है आपको। आप इस तरह से बनाओगे दो डायग्राम। आप कहोगे कि जी ये मान लिया गणित में फेल होने वाले हैं और ये अंग्रेजी में। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, आपको उठाना है कि जी दोनों में फेल हो गए, वो कितने हैं, 17% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो दोनों में फेल हो गए वो 17% है जी। तो अब आपको पता है कि गणित में फेल होने वाले 42% है। गणित में फेल होने वाले कितने हैं, 42% है। 42 में से 17% तो यहाँ आ गए ना, जो गणित में फेल है। तो 17 यहाँ आ गए, तो बचे कितने, तो बच गए कितने भाई, तो बच गए आपके 25%, ठीक है। तो 25% बच गए। अब आपको देखना है कि जी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने, 52% है। तो 52% है, तो आपको ये देखना है कि जी यहाँ पर 17% तो अंग्रेजी वाले यहाँ आ गए थे जो फेल हुए, तो बचे कितने, बचे 35%। टोटल कितने हुए, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो आप यहाँ से देखोगे 60 और 17, 77% जो है वो फेल हो गए। तो पास होने वाले कितने हैं, तो टोटल अपने आप में 100% थे, 77% फेल हो गए, तो पास होने वाले 23%, ठीक है। अगर आप सीधा जोड़ना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको दिया हुआ है गणित में फेल होने वाले 42% है, मैथ में फेल, वो इंग्लिश में फेल होने वाले 52% है। दोनों का टोटल निकाला 94% हुआ, ठीक है। 94% हुआ। तो आपको क्या करना है, अब जो फेल होने वालों की संख्या निकालनी है, तो इस 94 में से आपको 17 घटाना पड़ेगा, 17% आपको घटाना पड़ेगा। तो 77% फेल होने वाले आ जाएंगे टोटल। तो बचेंगे वो कितने हैं, तो वो बच गए आपके 23%, ठीक है। ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप इस 42 में और 52 में जब जोड़ रहे हो ना, तो ये 17 एक बार ऐड हो जाता है। एक बार तो इधर से ऐड हुआ, यानी एक बार तो ये इधर से ऐड हुआ और एक बार इधर से ऐड हुआ, 2 बार ऐड हो गया ना। लेकिन हमें तो एक ही बार ऐड करना था, तो एक बार वापस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब हम परसेंटेज का चैप्टर करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को डिटेल से भी समझेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन है, 26 व्यक्तियों के एक समूह में 15 को चाय पसंद है, 18 को कॉफ़ी। ऐसे कोई भी नहीं है जिनको दोनों नापसंद हो। चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो 26 व्यक्ति थे टोटल, ठीक है। उसमें से 15 को चाय पसंद है, 18 को कॉफ़ी पसंद है, और ऐसा कोई नहीं है जिनको दोनों नापसंद हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि जी ये था इस तरह से, लेकिन इसका टोटल दिया है कि जी 15 को ये पसंद है, 18 को ये पसंद है।
तो ऐड करेंगे तो कौन सा आएगा, ये पूरा और ये पूरा, यानी ये वाला कितनी बार ऐड हो गया, ये वाला 2 बार ऐड हो जाएगा ना। तो कहाँ कितना हुआ, यहाँ से 33 हो गया। 33 में ये वाला 2 बार ऐड हो गया। अब हमें पता है किसी व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति 26 है, यानी इसको अगर हम देखना चाहें किसी यहाँ पर कितना है, तो इसको 2 बार ऐड किया है ना हमने, और इस पूरे का जोड़ कितना है, यहाँ वाला जोड़ें, यहाँ वाला जोड़ें और यहाँ वाला जोड़ें, तो उसका जोड़ 26 होना चाहिए। तो दोनों को जो पसंद है वो उनकी संख्या बतानी है, तो आप 33 में से घटा दोगे किसको, 26 को, तो कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये पीजीटी मैथ का क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ना है और टोटल व्यक्ति उसमें से घटा देने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टोटल व्यक्ति यहाँ पर होंगे ना जो दोनों भी पसंद करते हैं, जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं और जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, वो व्यक्ति कितने हैं, वो 26 हैं टोटल, ठीक है। लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो एक बार तो ये पूरा जुड़ा है और एक बार ये पूरा जुड़ा है, यानी ये दोनों वाला जो हिस्सा है ना, ये 2 बार आ गया। तो 2 बार में से अगर टोटल वाला घटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, तो ये वाला हिस्सा जो बच जाएगा वो आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या स्वयं आती है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कोई भी संख्या है उसका 40% निकाला है, यानी 40/100, और उसमें 42 जोड़ा तो वही संख्या आ गई, यानी वही x आ गया। लेकिन इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, कि जी 40% तो इस संख्या का खुद था, 42 और जोड़ दिया तो वो संख्या पूरी की पूरी 100% वो संख्या आ गई, यानी ये 42 क्या है, ये 42 40% यहाँ था तो ये 60% रहा होगा, यानी उस संख्या का 60% की वैल्यू क्या है, 42 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 100% की वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, 1%, बाय में 60 गुना में 100 करोगे, 60% की वैल्यू है ना, 1 की वैल्यू 1/7 यानी 0.7 हो जाएगी, ठीक है। और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 7 पे काटोगे, 7 पे कट जाएगा, बटे में 10 है तो 0.7 हो जाएगी। 1 की वैल्यू निकाली, या फिर आप ये कर लो यहाँ से, आप यहाँ से ये भी कर सकते थे कि जी हमें 60% की वैल्यू पता है, 10% की कितनी होगी, 7 हो जाएगी, 100% की कितनी होगी तो 70 हो जाएगी, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे भी निकालोगे ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक है। ये आप सीधा यहाँ से ये कह सकते हो कि जी ये 60% की वैल्यू रही होगी, तभी तो ये अपने आप में पूरा 100% हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आसानी से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दें तो उसका वास्तविक मूल्य नए मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। अगर 100 रुपये था, 10% कम कर दिया तो 90 हो गया। कितना कम हुआ, 10 की कमी हुई। अब आपको ये बताना है कि जी उसका वास्तविक मूल्य नए मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो नया मूल्य ये है ना, तो जिससे पूछा है वही नीचे रखेंगे। तो 10 ज़्यादा है किससे, 90 से, तो 1/9, ये क्या होता है 11 से ही 1/9, या फिर आप ये कहोगे 100/9 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 गुना करते हो तो 100/9% हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो बच्चे, क्वेश्चन यही रिपीट होने, परसेंटेज से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल यही के यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। तो हम सारे सब्जेक्ट, जब सारे चैप्टर हम कर लेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन आने आप कर पाओगे। किसी संख्या का 16% 216 है, उस संख्या का 27% क्या होगा। तो 16% कितना है, 216। 1% कितना होगा, 216/16। तो 27% निकालना है, तो आप कहोगे 216/16 गुना में 27, यानी हमें पूरा पूरा डिवाइड होता नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन एक ही है जो पॉइंट में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको काटना चाहो तो ये 4 पे कट जाएगा और ये भी 4 पे कटेगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16। अब इसको आगे काटना चाहो, ये 2 पे कटेगा, ये 27, ये 2 डिवाइड करोगे, 27 729 होता है, 350 और 14
364.5, यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको क्या चाहिए, 16% 216, 1% 216/16 हो जाएगा, 27% 216/16 गुना 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/64 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 1/16? 1/16 का कितना प्रतिशत यानी कितना बटे 100 3/64 है। ठीक है, तो आप काट दोगे 16 चौके 64। अब परसेंट के लिए आप क्या करोगे, x परसेंट चाहिए ना, तो आप कहोगे कि जी x परसेंट है, ये 3/4 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। व्हाट पार्ट ऑफ पूछा है तो आप सीधा x की वैल्यू निकाल लें, पार्ट पूछा ना, परसेंट नहीं पूछा। तो व्हाट पार्ट तो हमने x पार्ट मान लिया और उस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की वैल्यू आ गई 3/4। यानी ये क्या पूछ रहा है कि जी 3/64 इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी 1/16 का कितना पार्ट, यानी 3/4 पार्ट। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, वही x की जगह हमने रखा है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, सीधा रख के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, किसी संख्या का 20% 100 है, उस संख्या का 120%, तो आपको पता है 20% कितना है, 100 है। तो 120% करने के लिए क्या करूंगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 6 से कर देता हूँ, 120% हो गया, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ 1.9, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 होगा? तो आप कहोगे ये 100 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 114/1.9 है ना, इसका 10 ऊपर लगा दो, तो ये 6 पर कट जाएगा, तो x क्या आ गया 60% आ गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जेईई सिविल का ये पेपर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले देखने को मिलेंगे, और मैंने इसको चैप्टर वाइज लगा दिया, जितने भी आपके पेपर थे आपके चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन उसमें लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% पूर्णांक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। एक विद्यार्थी 263 अंक प्राप्त करता है और उसे 55 अंक कम मिलते हैं, ये फेल घोषित किया जाता है। उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम पूर्ण योग अंक प्राप्त कर सकता है? पूर्ण योग यानी आपको उसके नज़दीक बताना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 263 अंक उसको मिले, लेकिन वो 55 अंक से फेल हो गया, तो टोटल कितने हुए भाई 318। यानी अगर उसको 318 मिलते तो वो पास हो जाता, यानी 40% मिल जाते तो भी पास हो जाता, तो 40% की वैल्यू कितनी हुई 318 हुई। ठीक है, अब 318 40% की है, तो आपको 100% की निकालनी है। 100% की निकालोगे तो इसका 2.5 गुना करना पड़ेगा ना, 40 का 2.5 गुना। ठीक है, 5/2 करो, इसका भी 5/2 करो, तो आप इसको काटोगे तो आपको टोटल अंक मिल जाएंगे यहाँ से। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकता था, तो आप यहाँ कहोगे 15 9 15 पंजे 75 और 45, तो ये हो जाएगा 795। यानी 100% अंक कितने हुए 795 हो गए। लेकिन इसमें 795 ऑप्शन में नहीं है, तो आप ए के साथ जाओगे, कितने पूर्ण अंक यानी उसके नज़दीक, यानी वो 800 तक ले सकता था उसमें से। ठीक है, तो ए होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वो संख्या क्या है? एक संख्या का 3/4 का 2/5 174 के बराबर है, ये करना था आपको। तो काटोगे इसको, 6 पर काटते हैं, 6 दूनी 12, 9 6 54, ये कितना है 20, तो x 580 हो गया, 20 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू आ गई डी। ये पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन था और ये बिल्कुल इसका आसान सा सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% वृद्धि की जाती है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? हमने मान लिया x है
और इस x का 2 से ही 2/3% वृद्धि की, यानी 2 से ही 2/3% का क्या मतलब है 8/3%, यानी x का 8/3 यानी गुना में यहाँ पर 100% कितना है तो 72 है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 8 × 72 9 दिए 27, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2700, यानी उसकी पेंशन कितनी थी, उसकी मासिक आय कितनी थी तो 2700 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो। वह संख्या जिसका 2 गुना उसके 2/3 से 80 अधिक है, जिसका 2 गुना उसके 2/3 से, यानी कोई भी संख्या का 2 गुना करोगे, हमने x मान लिया, उसका 2 गुना उसके 2/3 से, यानी 2/3 से, यानी उसके 2/3x से 80 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80 के बराबर है। ठीक है, तो आप कहोगे ये कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 2x कितना हो गया 4x/3 बराबर है 80, तो इसको काटोगे 20 पर, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो गई 60। अब आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 60 घुटाया, 60 का 2 गुना किया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 60 का 2/3 किया तो 40 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 80, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक अर्जित किए, यदि 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 हो जाएगी। कैसे, तो 80% की वैल्यू है आपके पास कितनी 20, क्योंकि 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं 80% है, और वो है कितने तो संख्या में वो 20 है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 20/80 हो जाएगा, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 20/80 गुना में 100 हो जाएगा। वही आप कर सकते थे 5 4 और यहाँ से 5, तो टोटल कितना हुआ 25, तो 25 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप फ्रैक्शन में लिखते तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है 4/5 होती है, यानी टोटल 5 थे तो 5 में से 4 वो थे जिनको 50% से ज़्यादा नंबर मिले, तो आप कहोगे कि जी 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 की कितनी होगी तो 25 हो जाएगी, 1 की निकालोगे 5 आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा है तो वो फिर हम चैप्टर करेंगे उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, अपने वेतन का 40% बचत करता है। ठीक है, 20% मकान किराए पर, बचत कितनी है 40%। यदि वह बाकी बचे पैसे में से 8,000 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसको ये लिखना चाहिए था कि जी बाकी बचा 8,000 मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, तो 40% यानी बाकी बचा हुआ पैसा मनोरंजन पे खर्च करता है, और वो कितना है 8,000। ठीक है, तो 40% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8,000 आ गई। 1% की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी आपके पास 200 हो जाएगी, 1 0 से 1 0 काटोगे ये 200 पे कटेगा। तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है कि उसका वेतन ज्ञात करें, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी जी 20,000। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ए और बी 2 परीक्षा कक्ष हैं, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाता है तो हर एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बेसिक बता देता हूं। ए से 10 चले जाते हैं और बी में 10 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बी में भेज दिए जाए तो समान हो जाती है, तो हमने बराबर लिख दिया। ठीक है, यदि 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए, अगर 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए यानी b - 20, तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसके 2 गुने के बराबर होगी अगर a + 20 हो जाता है तो। ठीक है, क्योंकि ये 20 जो हमने निकाले हैं यहाँ से उनको a में भेज दिया, यानी a में पहले जितने थे उनसे 20 अधिक हो गए।
ठीक है। लेकिन अब क्या हो गई है, ये संख्या b वाली से दोगुनी हो गई, तो दोगुनी हो गई तो इसका मतलब क्या है, दोगुना कर देंगे इसका, ये आधा रहेगा ना, इसका दोगुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। हमने बराबर रख लिया दोनों को। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल कर रख दें, हमने a की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, किसी a बराबर होगा b प्लस 20 के, और उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये क्या हो जाएगा 2b माइनस 40 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस 20 होगा तो b प्लस 40। इस b को इधर लेकर के आएंगे, माइनस का होगा तो यहाँ बचेगा b, इस 40 को उधर लेकर के जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 80 आ गया। अब आपको बताना क्या था, किसी कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या, अगर यहाँ पर b की वैल्यू रख लेते निकाल के तो सीधी आ जाती, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अब b की वैल्यू रखनी है तो आप कहोगे किसी b में 80 है तो 80 और 10 कितने हुए, 90 हो गए, तो a माइनस 10 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। a बराबर किसके हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a में बतानी थी तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से कैसे करते हैं, 20 उठाते तो कुछ बनना ही नहीं था, क्योंकि एक बार उसमें से 20 निकाल रहा है ना, तो फिर तो 0 हो जाती, 0 को डबल करो कुछ भी करो, तो 20 तो हम उठाएंगे ही नहीं। हमने उठा लिया 80 हमने उठाया, किसी a में 80 थे, तो a में से अगर यदि 10 विद्यार्थियों को a से b में भेजा जाता है, 10 को a से b में भेज दिया, तो यहाँ a में रह गए 70 और बराबर हो जाएंगे, यानी b में पहले कितने थे 60, तो अब कितने हो जाएंगे 10 और जुड़कर 70, ये हो गए बराबर। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि हर एक कक्षा में समान हो जाते हैं। यदि 20 विद्यार्थियों को b से a में भेज दिया जाए, अगर b से a में भेज दिया जाए 20 विद्यार्थियों को, तो ये यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ से बचेंगे 40 और यहाँ कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो डबल नहीं हो रहे हैं ना, तो 80 ऑप्शन नहीं होगा। अब 100 ऑप्शन उठाया होता आपने तो क्या करते हैं, अगर आपने a में 100 माने होते तो a से b में अगर 10 भेज रहे हो तो बराबर हो जाते हैं, यानी यहाँ पर 90 हो जाते, b में भी 90 हो जाते, तो b में पहले कितने रहे होंगे 80 रहे होंगे, और जब 20 भेजने हैं b से a में, ये b है तो b से a में भेजने हैं, तो आपके पास 80 थे, तो 80 से आपने 20 भेज दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो गए 120, यहाँ पर कितने बचे 60, तो अब ये डबल भी हो रहे हैं, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो 100 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, किसी भी तरह से कर सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। और डेली आपको ये क्लास मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।